तो फ्रेंड, कौन कहता है मुझे चालू के चैनल से मतलब नहीं है, चालू के पैसे से मतलब नहीं है, चालू के घर से मतलब नहीं है, चालू की गाड़ी से मतलब नहीं है। चालू ने ज़बरदस्ती की वो वीडियो बनाई, मैंने मना किया था मुझे इन सब से मतलब है, तू ये वीडियो मत बना, तू ट्रॉल हो जाएगी। लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी और इसने अपने भाई भाभी को शेयर करने के लिए और मेरे घर वालों को शेयर करने के लिए, मुझे अच्छा दिखाने के लिए खुद ट्रॉल हो गई और भोपाल में जाके वीडियो बनाई। लेकिन मैंने तो सब कुछ उल्टा करके दिखाया। देखा, अब मुझे थार भी चाहिए, अब मुझे जो है गॉगल भी चाहिए और अब मैं अपने साले साहब को शेड करूंगा। मैंने चश्मा मंगाया फ्रेंड, ये मुझे सस्ता मिला था। अगर ये शेड करने वाली बात नहीं होती है तो भाई साहब ये सारी चीज़ें इनकी मैच कैसे हो जाती हैं? वो टाइमलाइन कैसे मैच हो जाता है कि जिस टाइम पे भाई भाभी ने कुछ किया हो उसी टाइम पे चालू ने या फनी ने कुछ पलट कर दिया हो? क्या बोलती है पब्लिक? जरा कमेंट में बताओ कि ये कोइंसिडेंस होता है, ये शेडिंग का गेम होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया, कलेक्शन को इतना पसंद किया। हाँ, वो अलग बात है कि आप सबको मैंने बहुत पहले बताया था और लगातार मैसेजेस भी आ रहे थे, सो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, एक्सक्यूज़ भी नहीं था भाई, ये था थोड़ा सा मजबूरी थी क्योंकि परी थोड़ा फ्री नहीं हो पा रही थी। अभी भी उसका कल का भी एग्ज़ाम है तो इसलिए, लेकिन उसने निकाल दिया टाइम, एडिट कर दी, सो बस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन चलो, उसकी मेहनत वसूल हो गई कि आप सबको जो है वीडियो पसंद आई, तो इसलिए दिल से शुक्रिया। और भाई साहब, क्या कोइंसिडेंस है, मतलब संडे को कल मैंने, अब लोग कहते हैं तुम तो चालू से जेलस हो। अब मैं बताऊँ, मैं चालू से जेलस हूँ या चालू मुझसे जेलस है? मैंने कल कढ़ी बनाई अपने घर में संडे को, उसने क्यों बनवाई अपने घर में कढ़ी भाई संडे को? उसका व्लॉग आज आया तब हमें पता चला। मैं तो ऑलरेडी आपको कल बता चुकी थी कि आज संडे है, मैंने कढ़ी बनाई है। क्या चालू अपी, अब ये भी नकल करने लगी हो? एनीवे, नया व्लॉग आ गया है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें बोलने के लिए। भाई साहब, हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए वाकई में। मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस पर बात हम किया जा सकता है और डेफिनेटली वो जब मैं रात को, उसका हो सकता है फर्स्ट पार्ट तो मैं अपलोड कर ही दूं, क्योंकि इसका मेरा थोड़ा सा पोर्शन बाकी था। अगर मैं उस पर बात नहीं करूंगी तो भाई अनजस्टिस हो जाएगा, क्योंकि मैं, आपको पता है ना, पूरे रिव्यू करती हूँ। इस वाले पॉडकास्ट में तो ऐसा हुआ, इस वाले व्लॉग में तो, कि लास्ट पार्ट मैंने पहले लिया था क्योंकि इसने बहुत सारी बकैती की थी, उम्रा की, इसकी उसकी, इतनी सारी बातें बनाते हैं ये कि अब उनको लालच देना पड़ रहा है। भाई, आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखो, आप अपना हाइजीन मेंटेन रखो, आप अपने काम पर फोकस करो ना। इसलिए कहते हैं काम बोलता है। वो मैटर नहीं करता है कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, आपको पब्लिसिटी की ज़रूरत है या नहीं है। एक ठेले वाले को, बेचारे को किस बात की पब्लिसिटी, जिसके पास इतनी भीड़ लगी रहती है कि नंबर तक नहीं लगता लेने के लिए और ख़त्म हो जाते हैं। मतलब वो कुछ कम टाइम के लिए लगाता है लेकिन उसकी क्वालिटी बोलती है भाई, उसका खाना बोलता है। और उसकी वजह से वो, मतलब कुछ ही टाइम में उसका पूरा स्टॉक आउट हो जाता है, पूरा खाना खत्म हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है। अब वो उसका काम है जिसको वो पूरी ईमानदारी से करता है, लोगों को वो पसंद आता है। और उसने क्या पब्लिसिटी करवाई है? वो क्या इन्फ्लुएंसर को बुलाता फिरता है? भाई नहीं, अपने काम को अच्छा रखो तो पब्लिक तो अपने आप ही आएगी। और दूसरी बात, मीरा रोड पे उसी लाइन में घुसने का तो ये आइडिया ही बेकार था। पर वही है ना कि चालू अपी को ये करना था कि भाई चलो यहाँ पे जो है डाल देते हैं, बाकी हम तो सेलिब्रिटी हैं, हमारे नाम से ही चल जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे नाम से ना यहाँ चल रहा है और तुम्हारे नाम से दिल्ली में भी नहीं चलने वाला है। कल ही भाई साहब हमने देखा पूरा खाली पड़ा हुआ था, लाइटें बहुत डिम थी लेकिन उसके बावजूद भी नजर आ रहा था कि पूरा खाली पड़ा है। मुश्किल से एक या दो लोग ही बैठे हुए थे, नीचे का भी पूरा, क्योंकि शीशा लगा हुआ है फ्रंट में पूरे में, वो भी दिख रहा था कि खाली है, कोई नहीं बैठा है। और ऊपर भी खाली है, मुश्किल से 2 या 3 लोग ही बैठे हुए थे बस। उसमें भी फीमेल कोई भी नहीं थी। मैं बताऊं फीमेल क्यों नहीं थी? क्योंकि फीमेल्स को ये रहता है कि भाई खाना है, इतना महंगा खाना है और उनको ज़्यादा टेस्ट समझ में आता है। जेंट्स का इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स, मैं ये नहीं कह रही कि जेंट्स को खाने का नहीं पता, भाई साहब बहुत पता है और होता भी है खाने का बहुत सारे लोगों को। अब जैसे मेरे पापा को देख लो, मेरे पापा अगर किसी के यहाँ खाना बन रहा है ना तो स्मेल से बता देंगे कि खाना कितना टेस्टी बना है या कौन सा मसाला ज़्यादा हो गया है, भुना है क्या नहीं भुना है। उनको 1-2 चीज़ें बनानी आती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो खैर नहीं आती, 1-2 चीज़ें बनानी आती हैं। लेकिन भाई साहब, खाने का इतना जायज़ा पता है उनको, इतना अंदाज़ा पता है मसाले का, मिर्च मसालों का, कौन से मसाले कैसे, मतलब वो समझ जाओ आप कि उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। अब अगर मेरे पापा को भी खाने का शौक है और मेरी अम्मी बहुत ही अच्छी कुक थी, तो सोचो फिर मुझे तो ये सारी चीज़ें जीन्स में मिली हैं। इसलिए बहुत सारे जेंट्स को पता होता है लेकिन काफ़ी जेंट्स को नहीं पता होता है, इसलिए वो बेचारे जो अपना काम चला लेते हैं कि भाई ठीक है जैसा बनाए चलो चलो चला लेते हैं, बड़ी डिटेलिंग में नहीं पता हो। तो हाँ, बस उतना पता चल जाता है कि भाई अगर मीट नहीं गला है
चिकन मटन नहीं गला है तो उनको उतने का तो भर तो पता चलेगा, किसी को टेस्ट का ज़्यादा पता हो या ना हो, पर कच्चे का और ज़्यादा पके हुए का तो पता होगा ना। अभी इसी टॉपिक पर क्योंकि बात करने वाली हूँ इसलिए मैं उससे रिलेटेड बातें कर रही थी। तो औरतें क्या करती हैं कि औरतों को ये पता चल जाए कि भाई ये इतना महंगा खाना है, ये इस प्राइस में ये खाना है, इतनी क्वांटिटी ये दे रहे हैं और ऐसा खाना है, वो दोबारा जाकर भटकेंगी भी नहीं। पर आदमी लोग कई बार चले जाते हैं, कई बार राहगीर चले जाते हैं, कई बार दूर से आने वाले चले जाते हैं, कई बार नया खुला है इसलिए चले जाते हैं, कई बार जो है व्लॉग बनाने के पर्पस से चले जाते हैं कि भाई हम खुशामदीद में गए। बाकी रिस्पॉन्स तो मुझे भाई एवरेज भी नहीं, ब्लो से भी कम लग रहा है। बाकी डिपेंड करता है भाई, इनके नाम जरूर है, अब अगर उन्होंने क्वालिटी अच्छी रखी, क्वांटिटी अच्छी रखी, हाइजीन मेंटेन रखा और रेट रीजनेबल रखे, वो भी उसी मंडी में तुम शामिल हो गए हो जहाँ इतनी सारी मंडी में पहले से ही दुकानें हैं, वहाँ अगर तुम जो है ज़्यादा रेट रखोगे, शोरूम बनाकर मंडी में अगर तुम शोरूम बनाकर सब्जियाँ बेचोगे और ज़्यादा महंगी बेचोगे वही सब्जियाँ, तो भाई साहब कौन खरीदेगा बताओ। मंडी में कौन आता है, सस्ते के चक्कर में लोग आते हैं ना। अभी उसी मंडी में तुम शोरूम बनाकर सेल करोगे तो नहीं चल पाएगा ना। तो इसलिए इनके रेस्टोरेंट का भी वही हाल, यहाँ वाले का भी वहाँ वाले का भी, इसलिए उस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। उसके बाद हमने शुरू से रिव्यू करा, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आजकल नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे भी वो फिर सेव करने में, अपलोड करने में भी थोड़ा सा इशू चल रहा था, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम है। वही अगेन परी के चलते कि भाई उसके एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा टाइम मुझे कम दे रही है, तो बहुत सारे काम मैं इससे करवाती हूँ कि बेटा ये कर दो या वो कर दो। एनीवे करेंगे, उसको भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 मिनट का क्या 60 मिनट का भी बनाना पड़ा तो भी बनाएंगे, हमें क्या दिक्कत है यार। आपको पसंद आते हैं, मुझे बनाना पसंद, अब किसी को चिड़ मचे तो मचे। चलो तो बाकी का रिव्यू शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो फनी भाई दिखा रहे हैं अपना चश्मा जो हमने मंगाया था और हम अपने साले साहब को शेयर कर रहे हैं। इत्तेफाक से इनके साथ इत्तेफाक बहुत होते हैं कि अभी रिसेंट ही जनाब ने अपने चश्मे की दुकान लगाई थी। वो तो मैडम तो 10 के 2 बोल रहे थे, पर इतना भी नहीं गिराना चाहिए मैडम। देखो भाई अगर सस्ता भी आ रहा है तो कम से कम 150 का तो देना चाहिए ना। तो 150 का दुकान लगाई। कौन सेलिब्रिटी, वैसे तो तुम सेलिब्रिटी स्टेटस मेंटेन करते हो और वैसे जमीन पे फैला के कैसे कैसे जैसे बच्चे अपने खिलौने सजाते ना, भैया मेरा बेटा ऐसे, उसके पास गाड़ियों का बड़ा कलेक्शन था, वो ऐसे सजा के बैठता था, बड़ा शौक लगता था उसको, सारी गाड़ी सजा के रखना, फिर एक के साथ एक को लगाना, फिर उनकी टक्कर लगाना, फिर उनसे कंपैरिजन करना। बहुत गाड़ियाँ थी उसके, उसके नानू ने, उसके दादू ने, चाचा ने, सब ने बहुत सारी गाड़ियाँ। जब भी बाहर जाते एक कोई नई गाड़ी नई मार्केट में आती ना, उठा के ले आते थे उसके लिए। बच्चे ऐसे करें तो समझ में भी आता है, लेकिन जनाब ऐसे कर रहे थे। एक तरफ तो कहते हैं वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है, और एक तरफ इनका लेवल जमीन पे अपने चश्मे बिछाने का है। ले लो भाई 150 का तो अभी हाल ही में उन्होंने चश्मे की सेल लगाई और हाल ही में इसको चश्मा चाहिए था, क्योंकि बेचारा हुड़ हुड़ दबंग दबंग वो वाला चश्मा लगा के घूम रहा था, और वो भी कब से, जब से शादी हुई है तब से वो एक ही चश्मा लगा कर घूम रहा। तो भाई तुम्हारे साले साहब गिव अवे कर रहे हैं, वो करा नहीं है, बोला ही था नहीं दिया, इसलिए पब्लिक में नाराज है। तो उसमें से इतना सारा कलेक्शन है कि बेचारे को पहनने की नौबत नहीं आती है, तो कम से कम बेचारे गरीब को, अपने गरीब बहनों को दे दो, सवाब मिलेगा तुम्हें। उसको बेचारे को खरीदना पड़ा। फ्रेंड बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, मैंने ये मंगा लिया। इसकी तो भाई साहब एक आदत हो गई है, बेचारा बन के, गरीब बन के, जैसे पपी फेस बना लेते हैं ना, ऐसे पपी फेस बना के चालू को दिखाता है, ये मैंने कार्ट में डाला है, ये बहुत महंगा है, चालू आजकल चीज़ें कितनी महंगी हो गई है। अब जब पपी फेस बनाएगी तो भैया उसको तो तरस आ ही जाएगा, कहेगी कोई बात नहीं बनी, ले लो हम पेमेंट कर देंगे, और बस काम हो जाता है। और फिर टी शर्ट और जो भी चीज़ें आती हैं वो अपना ऑर्डर हो जाती हैं, और फिर उनको पहन लो। और जैसे चालू जो है वो कोलैब करती है, वैसे ही वो ये भी अपने एक तरीके से प्रमोशन कर देता है। चालू ने मंगा के दिया था ब्रांड, मैं तो ले नहीं रहा था, इसने कहा नहीं ले लो, तो उसने मेरे लिए ऑर्डर कर दिया। तो बस चश्मा भी ऐसे ही आ गया, चश्मा पहन के देख लिया, ज़्यादा लंबा चश्मे पे मैटर खींचा नहीं, बस पहन लिया। ब्रांड बताना कैसा लग रहा है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी आंखों की सर्जरी करा के आया हो। और अपने चश्मे का प्रमोशन करने से पहले, थोड़ी देर पहले चालू का का भी कर दिया मैंने। गाइस मैंने देखा ही नहीं कि वहां पे उसका पंप रखा हुआ था, ब्रेस्ट पंप, वो सबने देख लिया, उसका मुद्दा बना दिया। बताओ, हमारा छुपा हुआ हमने 5 महीने से छुपा रखा था भाई साहब। इन्होंने 5 महीने तक इन्होंने नहीं बताया कि ये मदर फीड दे रहे हैं, विच इज़ गुड, कि चलो भाई अच्छी बात है। और मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बुराई है। जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो बेचारी कैसे मेंटेन करती हैं, वो ऐसे ही तो मेंटेन करती हैं जो काम पर जाती हैं, कि भाई अपना मदर फीड भी देना है बच्चे को, और इस तरीके से पंप कर कर वो दे देते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें बनी इसलिए जिससे कि सहूलियत हो सके। पर झूठ क्या बोलना, बता दो ना खुल कर आके कि भाई हम पूरी रात जागते हैं, हम अपनी चोचलेबाजी के लिए जागते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा बच्चा दुनिया में नहीं आया था तब भी हम जागते थे। बच्चे जब तक हमने कंसीव भी नहीं किया था उससे पहले से भी हम जागते थे। हमें आदत है उल्लू बनने
सोने की, हम इसलिए उल्लू की तरह से पहले से रात भर जागते थे, इसलिए हमने बच्चे का भी शेड्यूल ख़राब कर दिया। अब धीरे धीरे करके मैडम ने सुधार लिया है, तो 10 साढ़े 10 बजे के बाद बच्चा सो जाता है उनका। अब तो मैडम जरा भी देर रात तक नहीं जागते, वो भी जल्दी सो जाते हैं, उनका भी शेड्यूल थोड़ा सा बेहतर हो गया है पहले से। तो इसलिए हम सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे में अगर इन्वायरमेंट ऐसा ही रहा तो हम अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ने देंगे, जैसे हमने कजन ब्रदर सिस्टर को नहीं पढ़ने दिया है। क्योंकि जैसा तुम घर का माहौल बनाकर रखोगे ना, जो नया पौधा होता है, ये यूँ कह दो कि जो नई जिंदगी होती है वो वैसे ढलती है, उसी सांचे में ढलती है जो तुम सांचा अपने घर का तैयार करते हो, जैसा माहौल तैयार करते हो। अब इन्होंने इन्वायरमेंट बनाया ही नहीं पढ़ाई का, और इनके घर में पढ़ा कौन है? आपको क्या लगता है कि जनाब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ये मैडम बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? मैडम तो वैसे भी इनके घर की भी नहीं है, या चालू दोनों ही बहन भाई बड़े हैं, मतलब पिज़्ज़ा नान से दोनों ही ड्रॉप आउट है, किसी ने भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की ही नहीं, कोई डिग्री नहीं है इनके पास। और वैसे ही माहौल अपने घर का दिया है तो वो बच्चे नहीं पढ़ते। लेकिन जनाब ने बीड़ा उठाया है, वी आर देयर, उनको थोड़ी सी अपनी इज्जत की थोड़ी सी परवाह रहती है वैसे दोनों मियाँ बीवी को, क्योंकि चालू को तो वो भी नहीं रहती, इज्जत गई तेल लेने के लिए, तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इसके मुंह पे बुरा कहो या पीठ पीछे बुरा कहो या चैनल पर आकर बुरा कहो, तो इसलिए। लेकिन वो थोड़ा सा ये चाहते हैं कि भाई अभी भी हम जो हमें काम मिल जाए, लोगों में हमारी इज्जत थोड़ी सी बनी रहे, कोई हम पे किसी चीज़ का एलिगेशन ना लगा दे। तो उसने इस बात को चलते हुए तो तुम्हें दोनों के लिए ब्लेम आ जाएगा, या तो भाई तुम आकर डिक्लेयर कर दो कि भाई मैंने सिर्फ अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी ली है, छोटी बहन की जिम्मेदारी मेरी बहन को दे दी है, क्योंकि अब वो भी अच्छा खासा अर्न कर रही है, तो इसलिए हमने बच्चे डिवाइड कर लिए। भले ही हम जिम्मेदारी मतलब उठा के दोनों की लेकर आए थे, लेकिन अब हम एक की उठा रहे हैं, तो वो उस पर प्रेशर बनाकर रखते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा अभी भी पढ़ने में, कॉलेज जाने में, कोचिंग जाने में वो अपना मेंटेन कर रहा है, रेगुलर जा रहा है। और अगर उसकी 74 72 के जो है परसेंटेज आई थी, तो वो भी ओवरऑल हम उसको बुरा नहीं कह सकते, कम से कम पिज़्ज़ा से तो बेहतर ही है। ठीक है, सारा जितना अच्छा नहीं है, बट चलो पढ़ रहा है, कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई उतना भी पढ़ रहा है। और यही वजह थी कि जब वो इतने दिन लेकर गई थी तो भाई ने ऐसी की तैसी कर दी, तो चालू को रातों रात महंगी टिकट लेकर उसे भेजना पड़ा वहां से। हाँ फ्रेंड्स, सही कह रही है शबनम, और देखो हमें उसके चक्कर में अपने एम्प्लॉय को भी महंगी टिकट लेकर भेजना पड़ा, तो इसलिए फनी ने इसका बंटा धार कर दिया, गंवार ने, और वो उसका पंप दिखा दिया। सबको पता चल गया कि भाई ये जो है ऐसे कराती है। वो कोई बात नहीं थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अगर ये बताती तो फिर ये नौटंकी क्यों करनी है इस चीज़ की कि भाई हम तो पूरी रात जागते हैं। मैं ये सोचती थी भाई ये बच्चा बेचारा दिन में नहीं सोता ढंग से पूरी नींद, रात को नहीं सोता पूरी नींद, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे हो या बड़े हो, 6 घंटे की नींद तो भाई सबको चाहिए ही चाहिए, 7 घंटे की। और बच्चे तो बड़ों से ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि वो दिन में भी सो जाते हैं और रात में भी सो जाते हैं। साल भर तक के बच्चे खूब सोते हैं भाई, खूब सोते हैं। साल भर के बाद थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो दिन भर में भागा दौड़ी में लगते हैं, तो थोड़ी बहुत देर के लिए दिन में सोते हैं और रात को आराम से पूरी नींद लेते हैं। बट इसका बच्चा दिन भर में गोदियों में घूमता है, इधर से उधर दिन भर ये जो ना कचरिया बेचते रहते हैं। पूरी सब्जी मंडी इन्होंने घर में इकट्ठी करके रख रखी है, सारे सेलर इनके घर में ही हैं। भिंडी ले लो, करेला ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो, सबको तो ऐसा कचरिया से बेचते रहते हैं, तो वो बेचारा बच्चा सोएगा कैसे? तो मैं ये सोचती थी, मैंने कहा रात को नहीं सोता होगा वो बच्चा, बिल्कुल सोते हैं। आप सबके, हमारे सबके बच्चे सोए हैं और खूब सोते हैं, बच्चे बड़ों से ज्यादा सोते हैं। तो रात भर वो बच्चा बैठकर दूध पीता है क्या? रात भर ये मतलब ऐसी हो गई है कि दिन भर ये घूमती रहती है, दिन भर में भी फीड कराती है और रात भर पूरी रात फीड कराती है। करती क्या है रात भर जो 5 बजे सोती है? अब हमें समझ में आया, वो बच्चा अपनी नींद पूरी लेता है, ये बैठकर वो फीडर बोतल भरती है, ताकि ये अपना रात को फिल्म देख रही है, लोगों के ब्लॉग देख रही है, लोग कंटेंट बना रही है, ये सारे काम वो करती है। और उसके बाद बोतलें भर देती होगी पंप से, और उसके बाद ये 6-7 घंटे की आराम से नींद लेती है। तब तक वो फीडर बोतल से उसका जो फीड है वो बच्चे को खाला के थ्रू दे दिया जाता है। लेकिन ये बात बताने में इसको जहमत आ रही थी, नहीं बताएगी, क्योंकि इससे इसकी ट्रोल हो जाएगी ना फ्रेंड्स, इसकी असलियत खुलकर बाहर आ जाएगी, ये एक्सपोज हो जाएगी। इसकी जो प्यारी प्यारी सी बहनें हैं ना, इसकी प्यारी प्यारी सी जो बहनें चालू अपी माशाल्लाह माशाल्लाह करती हैं, फिर वही धिक्कार करती है इसको, फिर वही इसको सीख सिखाती, वही बताती है इसको कि रात भर जागने की जरूरत क्या है। अल्लाह ने रात बनाया है आराम के लिए। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो रात में जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन्स, हमारे शरीर को भी आराम चाहिए भाई। वो दिन भर हमारा ब्रेन है, आंखें हैं, नाक कान मुंह जो भी कुछ है, उन सबको रिलैक्सेशन चाहिए, जिससे कि अगले दिन के लिए वो फिर से प्रिपेयर हो सके। अब जो मेहनती लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, अब हमारे क्या, हम तो मेहनत भी नहीं करते ज़्यादा, लेकिन जो मेहनत करते हैं वाकई में, जो लेबर लोग हैं, उनको, उनके शरीर को कितनी कसरत होती है सारे दिन, तो उनको भी आराम चाहिए ना। तो हर किसी के लिए अल्लाह ताला ने दिन और रात बनाया है इसलिए
कि दिन में आप अपने काम निपटाओ और रात में आप आराम करो। लेकिन अगर किसी की शिफ्टों में काम है तो भाई फिर उनकी मजबूरी है, वो दिन में सोते हैं। इन्होंने पूरा काया पलटी कर रख रखी है। तो फ्रेंड ये है इसका बॉक्स और देखो मैं पहन के दिखा रहा हूँ और अभी अभी मैं वेल्डिंग करके आया हूँ। इसका मैंने थोड़ी बहुत अनबॉक्सिंग कर ली है। निकल जा भाई, निकल जा भाई। और ये इस कलर का कुर्ता पजामा जब पहनता है ना ये पठानी से, तो ऐसे लगता है अभी अभी ये पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से आया है। अब आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। अब देखो भाई मुझे दोष मत देना, इसने मुझसे पूछा है कि बताइए कैसा लग रहा है, तो तू अभी अभी वेल्डिंग वाला बन गया है। भैया हमारा ये वेल्डिंग हो गया। फ्रेंड हमें कितनी बड़ी तकलीफ हुई है, हम दिल्ली गए थे तो ये देखो हमारे सारे पौधे सूख गए हैं। इनको बेहुदाओं को कोई ये बताओ कि भाई जब तुमने पौधे रखने का शौक रख ही लिया है, ये चौचलेबाजी कर ही ली है, तो तुम्हें कम से कम ये भी होना चाहिए कि इनके बारे में सोचकर जाना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोग कहेंगे तुम एग्जाम्पल बहुत देती हो, क्योंकि मेरी लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं तो मैं नहीं रुक पाती हूँ शेयर करने से पहले। मैं जब महाराष्ट्र शिफ्ट हुई थी 2012 में, तो उससे पहले मेरी पूरी टेरेस पे इतने पौधे थे भाई साहब, 250-300 के करीब पौधे थे। 250 से तो ज्यादा थे और 300 से कम थे, मतलब उसके बीच में आप अंदाजे से लगा लो। और बहुत ही बेहतरीन। और ये जो मौसम चल रहा है ना, ये अक्टूबर नवंबर का, इसमें एक इतना बड़ा फ्लावर खिलता था कि पूरी हथेली को जब बड़ा कर लो ना, इतने बड़े बड़े फ्लावर खिलते थे जो 2-3 दिन तक खिले रहते थे और मुरझा जाते थे। तो इनके मेरे हस्बैंड के एक जानने वाले थे, उनके यहाँ की नर्सरी थी, तो वो हर महीने 2-4 पौधे भेजते थे, अच्छे से पॉट को पॉलिश वॉलिश करके, जैसे वो गेरुआ कलर करके वो देते थे। अब जब हम वहाँ जा रहे थे तो भाई फिर हमें ये लगा कि भाई अब अगर मेरा सामान जाएगा, शिफ्ट होके हम मूव एंड पैकर्स के थ्रू जाएंगे तो क्या करेंगे। मैं पूरी गली में सबको बांट के चली गई, कुछ अपनी मदर इन लॉ के यहाँ पहुँचा दिए, कुछ अपनी मम्मी के यहाँ पहुँचा दिए, कुछ मोहल्ले वाले सबके यहाँ पे दे दिए थे बांट कर। तो पौधे का इतना रहता था। लेकिन उस दौरान भी जब भी मैं जाती थी ना, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे जुगाड़ कर रखे थे कि जैसे अगर 1-2 दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ रहने के लिए चली जाती थी तो ये रहता था कि भाई पौधे में पानी कौन डालेगा इतने सारे। तो मैंने पूरी दीवार में पाइप लगा रखा था और हर गमले के ऊपर एक छोटा छोटा सा ना कील को करके उससे छेद किए हुए थे, और वो जब मोटर से कर रखा था। तो ऐसे करके तो जब मैं घर पर रहती थी तो पानी डल जाता था। एक दफा में मोटर चला दी और वो हर छेद से हर एक गमले में पानी गिरता था, एक दफा में सबका पानी चल जाता था। इतनी देर में आपकी टंकी भरती थी, उतनी देर में आपके पौधों में पानी डल जाता था, क्योंकि भाई इतने सारों में गर्मी है, धूप है, पानी डालने में भी जो है ना आलस सा आता था। लेकिन जब मैं जाती थी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, और उस टाइम पर भी इतने सारे जुगाड़ होते थे कि आप बोतल में पानी भर लो, उसको ऐसे गमले में ऐसे करके रख दो। बहुत सारी वीडियोस देखी, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इवन नारियल का जो होता है ना, वो आप लगा सकते हो, उसमें वो काफ़ी टाइम तक 1-2 दिन तक वो आपको मिट्टी को गीला रखता है। तो भाई ये जान होती है इन पौधों में, इनकी बहुत देखभाल होती है। तुम कैसे लापरवाह की तरह छोड़कर जा सकते हो। बेचारे सारे पौधे मर गए, देखकर मेरे को बड़ा ऐसे मतलब हैरानी भी हुई और दुख भी हुआ कि ऐसे पौधे मर गए, उनको पानी नहीं मिला उसके चलते। भाई भाभी तो नहीं गए थे ना, क्या किसी से निक्कू टिक्कू पिक्कू किसी से भी बोलकर ये काम तो करवाया जा सकता था कि भाई तुम हमारे गमलों में पानी डाल देना। फ्रेंड हमारे ऐसे किसी से रिश्ते नहीं है भाई भाभी से जो हम ये कह के ये काम करवा लें। और जो लोग कर सकते थे, उन पे जिन पे ट्रस्ट था, वो सारे के सारे अपने साथ थे पलटा। नींबू का ये सूख गया, वो सूख गया, अब हम ठेक करेंगे इनको, वैसे करेंगे वैसे करेंगे। अब आपको समझ में आया, जिनका खुद का ठिकाना नहीं है वो पेड़ पौधे, रियल पेड़ पौधे कैसे रखेंगे। इनको सिर्फ इन्वायरमेंट खराब करना आता है, इनको बिल्कुल इनको रख रखा हुआ सलीका तो बिल्कुल भी नहीं। अब फनी करने भी लगा है, क्योंकि फनी थोड़ा गाँव से बिलोंग करता है, जमीन से मिट्टी से इनमें सबसे है। उसके खुद के घर में भी सारे रियल पौधे रखे हुए, इसलिए उसको 1% का है भी। मैडम के घर में तो वो भी देखने को नहीं मिलते। फ्रेंड ये कुछ कुछ नाजुक होते हैं तो इसलिए ऐसे हो गए हैं, बाकी सब ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऐसा है बाकी वैसा है। फनी ये कुर्सी बहुत जगह ले रही है, इसको हटा के जाके तुम इसको ऑफिस में भी जाते, तो यहाँ तूने मंगाई क्यों, बता क्यों मंगाई और खरीदी क्यों। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में क्या चीज की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत नहीं है, क्या रख सकते हो क्या नहीं रख सकते हो, तो तुम उतना ही मंगाओ। लेकिन फ्रेंड्स कमाई जो है वो मेहनत से थोड़ी ना होती है। हाय फ्रेंड खाते पीते शॉपिंग करते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए, सोते हुए अगर आसानी से मनी कमाई जा रही है तो हम मेहनत क्यों करेंगे फ्रेंड्स। तो बस उसी का पैसा, इसलिए हमें दुख तकलीफ नहीं होती, इसलिए हम दिल खोल के खर्चा कर देते हैं। और कहती है फनी यहाँ पे ना रील बनाते बनाते इतना पसीना आ गया था, जो रील हमने अपलोड करी थी ना उसकी, तो इसलिए इसको ना वहाँ पे भेज देना, अपने ऑफिस में भेज देना और यहाँ पे हमारे यहाँ फैन लगा देना। कहता मेरा वाला इलेक्ट्रिशियन अपने गाँव गया तो मेरा वाला लेना। अच्छा भाई बांट रखे हैं तुमने, मेरा वाला इलेक्ट्रिशियन और मेरा वाला इलेक्ट्रिशियन। फनी देखो ये वाला जो है ना हमें कहीं से आया था और हमने खोल कर नहीं देखा। भाई साहब देख लो भाई, तुम लोग इतने, बस मैं क्या बताऊँ, वो तुम लोग भी ना ढाक के 3 पात हो, तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो जो भी इनको सामान भेजते हैं। अरे भाई सामान उसको भेजो जो वाकई में कदर करे, सामान उसको दो जिससे अगर तुमने सवाब के पर्पज से दिया तो तुम्हें कम से कम सवाब मिले।
जो करोड़ों रुपए कमाने वाले उनको तुम क्या ही दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? उनको दे दो ना जिनको वाकई में जरूरत है। ये देखो गिफ्ट हैदर के लिए कब से आया हुआ था और अब हम क्या करें, हमने देखा ही नहीं, हमने इसको खोला ही नहीं। चलो इसको खोल के देखते हैं। और इस औरत ने आरओ लगवा रखा है और फिर भी देखो कितनी सारी बॉटलें जो यहाँ पे छुपा के रख रखी। इसने सोचा कि दिखेंगी नहीं ये उनकी तरफ से आए जिनके साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। चलो खोल के चेक करते हैं। उन्होंने कहा ये हैदर के लिए और जब से हम नहीं खोल गए। अब सोच के देखो ये कितना पुराना होगा कि बच्चे के कपड़े छोटे हो गए। अरे भाई साहब बेशरम, उनके पैसे बर्बाद करे। और ये कपड़े तेरे बच्चे के काम आ जाते, किसी ने भेजा इतने प्यार से मोहब्बत से। इसको ना किसी के प्यार मोहब्बत की कसर है। अब तुम बताओ, खुद कह रही है ये कब से आया पड़ा है। इतनी लीचड़ औरत है और आलसी औरत है कि इसको वो पार्सल खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अभी सोचो किसी ने फ्री फंड में दिया है या गिफ्ट में दिया है या अपनी आईडी को टैग कराने के लिए दिया है या किसी को प्रमोशन, इसी तरीके का प्रमोशन होते हैं, उसके पर्पज से दिया है, तो तुम्हारी भाई कोई वैल्यू नहीं है। क्यों इस औरत के साथ काम करते हो? अम्मा को सलाम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा दूसरे देश से आई है? कब से तू बकर बकर कर रही है? और यही थी अम्मा, मतलब यही बेड पे बैठी थी इसके पे। लेकिन अम्मा को ये समझा रखा कि अम्मा जब भी हम ब्लॉगिंग करें, हम कुछ बोले तो चू भर की आवाज भी मत लेना, जोर से खांस भी मत देना, सांस भी मत ले लेना। बेटा देखो हमारे सूजन आगे, हमारी गोली ला दे, हम ये खा लेंगे, हम ये पी लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। और पूरे घर की इसने जो है अम्मा के कमरे से लेकर अपने कमरे और अपने कमरे से लेकर अपने जहाँ पे नमाज कुरान शरीफ पढ़ रही थी वहां पे बैठ के सब जगह की जो है बालकोनी की खिड़कियां खोल रखी है रोशनी के लिए, जिससे कि ज्यादा लाइटें वाइटें सब ना जलानी पड़े। अम्मा गोली तो मंगा देंगे लेकिन डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। ये अब ब्लॉग बनना है, तुमने ब्लॉग के सामने बोल दिया, अब तुम्हें समझाना पड़ेगा अलग से कि अम्मा अलग से बोला करो, जब हम ब्लॉग करा करो ना तब ना बोला करो ये सारी चीज। बेटी खाला अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक। तुम भी अभी जो ना दूसरे देश से आई हो। तो फ्रेंड्स आज घर में बन रहा है चिकन, लेकिन फिर भी हम अपने पति के लिए बनाएंगे मटन, क्योंकि चिकन उसके मुंह में चलता नहीं है। आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, चिकन सस्ता आता है, मटन बहुत महंगा आता है और मेरा फनी महंगी महंगी चीजें खाता है। यही तो वादा था हमारा कि मुझे कमी नहीं होनी चाहिए खाने पीने की। एक तरफ तो ये आदमी डाइट कर रहा है, जब डाइट करता है, कोई जिम करता है, तो भाई आपको प्रोटीन के लिए चिकन खाना होता है। और वो बताते हैं ना केवल उसमें प्रोटीन होता है बल्कि वो एक तरीके से नॉन वेज है, तो इसलिए आपकी नॉन वेज की क्रेविंग भी दूर हो जाती है। बट नहीं, उसको खाना है रेड मीट, और ये जो मटन होता है ये रेड मीट की कैटेगरी में आता है, और जो कि आपको जो है कैलोरी और इन सब चीज़ों के लिए मना किया जाता है, रोकथाम किया जाता है। जिनको बीपी होता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनको तो सख्ती से मना किया जाता है रेड मीट को। उनको अलाउ किया जाता है फिश और उनको अलाउ किया जाता है ये चिकन। क्योंकि प्रोटीन होता है और उसमें भी लेस ऑयल लेस मसाले बनाकर। और जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये चिकन और फिश होता है, क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन होता है। फिश में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 स्किन के लिए, बालों के लिए, बॉडी के लिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और आप भाई अगर वेजिटेरियन है तो मेरी माने तो फ्लैक्स सीड्स वगैरह खाना शुरू करो, जिनको भी चाहिए, जो मतलब सर्दियों में तो आप सभी खा सकते हो। रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके रख लो। और अगर आपको हल्का सा फ्लेवर चाहिए चाहे तो धागे वाली मिश्री जो है ना वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में तोड़कर उसमें डाल। ये 4 तरह की सीड जो है इनको ड्राई रोस्ट करके एक डब्बे में रख लो, तो ये आपको वैसे भी फायदा देगा और थोड़ा सा बॉडी को आपको गर्म भी रखेगा सर्दियों। तो उसमें ये तिल होता है, मेलन सीड होता है, पंपकिन सीड होता है, फ्लैक्स सीड होता है और सनफ्लावर सीड होता है। और कुल मिला के अगर तिल डाल लोगे तो थोड़ा सा और भी गर्म रहेगा। तो ये 5 भी इंग्रेडिएंट्स हो गया। अगर आपको हल्का सा ये डालना है, भाई आपको कोई डायबिटीज या मीठे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो धागे वाली मिश्री को थोड़ा सा और तोड़ के उसको मिक्स कर लो, जिससे कि वो बीच बीच में आपको वो फ्लेवर आए। और अगर नहीं तो हल्का सा थोड़ा सा नमक उसमें छिड़क लो भूनने के बाद, और उसको मिक्स करके एक उसमें भर कर रख। जिनको घुटनों की या हड्डियों की थोड़ी सी तकलीफ है ना, आप महसूस करोगे कि आपको उसमें आराम मिलेगा। और अगर डिटेल में चाहिए तो मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है मेरे चैनल पर, क्योंकि मेरी अम्मी को घुटनों की तकलीफ होती थी तो मैं उनको देती थी। जब तो मेरा चैनल नहीं था, लेकिन मैं उनको ड्राई रोस्ट करके भून कर बताकर मतलब ऐसे देती थी, तो वो खा लेते थे। और जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये भाई बेनिफिशियल है। तो अभी चिकन से बातें देखो कहाँ तक पहुंच गई। तो फिर वो कहती है लेकिन मैं बनाऊंगी फनी के लिए स्पेशल। क्या बनाऊंगी मैं? मटन की पुलाव, अफगानी पुलाव बनाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे तो आदत है चीजें बिगाड़ने का। देखो मैंने बहुत दिन से अपना वाला कंटेंट नहीं बनाया था, तो मुझे अपना वाला कंटेंट बनाना है। तो मेरा जो कंटेंट है ना वो बनाने वाला नहीं होता है, समझ जाओ, बिगाड़ने वाला होता है। मैंने बहुत दिन से कोई चीज नहीं बिगाड़ी, तो बस चलो वही बिगाड़ते हैं। जब खाला आज चिकन बना रही है और घर में आज चिकन बन रहा है, तो भाई तुझे मटन बनाने की क्या जरूरत है, और तुझे ये पुलाव बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि फनी मटन खाता है भाई, उसको चिकन में स्वाद नहीं आता ना। जैसे बचपन से बेचारा मटन ही खाता हुआ आ रहा होगा। सबको पता है कि कौन कितनी हैसियत रखता है, किसका घर में कैसा क्या होता है। और ऑलरेडी मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि ये महंगा आता है,
और देखा जाए तो सेहत के पर्पज से भी उसको ज़्यादा नहीं रखा जा सकता अपनी डाइट में, जितना आप चिकन को रख सकते हो। चिकन आप रोज भी खा सकते हो, बॉईल कर सूप बनाकर। अब जैसे सर्दी आ रही है तो आप सूप बनाओ, वेजिटेबल्स वगैरह सब्जी डाल के, धो के, काली मिर्च डाल के, नमक डाल के, उसमें सीटी लगा दो। तो मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी। अच्छा 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 बनाना। बेटी खाला कह रही वही वाला जो हमने नीचे खाया था एक दफा। तो मतलब ये जब से 1 साल में अब ये दूसरी दफा बन रहा है इनके यहाँ। एक दफा फनी ने बनाया था जब ये नीचे रह रहे थे अम्मी के यहाँ पे, और खुद ही हंस रही है। तो समझ जाओ फ्रेंड, मैं बनाने जा रही हूँ तो फनी भी समझ गया है भाई ठीक है आज ये काम बिगाड़ने वाली है, मेरे नाम का ठीकरा फोड़ के कि मेरे लिए बना रही है, लेकिन ये काम बिगाड़ेगी क्योंकि इसको अपने व्लॉगिंग का कंटेंट चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बनाओ बनाओ, ये वाला तुम्हारा ब्लॉग हिट जाएगा। और ये सबसे ज्यादा फिट गया है। 2 दिन में 8 लाख पे गाड़ी अटकी। वैसे तो 2 से 3 दिन में इसकी गाड़ी जो है ना वो धीरे धीरे कर 1 मिलियन तक हो जाती है। लेकिन फ्रेंड, हमारा टाइम बुरे से बुरा आता जा रहा है, लेकिन हम नहीं सुधर रहे। कभी हम ये बोलते, कभी हम वो बोलते, लेकिन हम क्या करें, आदत से मजबूर हैं फ्रेंड। इतना अच्छा टाइटल डाला था फर्स्ट टाइम का, फिर भी वो मेरे को व्यूज नहीं ले पा रहा है। लेकिन देखो चलो, उसके साथ ना तुम चटनी भी बनाना है, टमाटर वाली चटनी बनाना। तो भाई साहब, टमाटर वाली चटनी जो है, अब मेरे को, अब चलो मैं यहाँ पे क्या शेयर करूँगी। एक्चुअली मैं ना, मुझे ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने थे जो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही थी, और मुझे इससे पहले भी शायद मैंने बोले होंगे, लेकिन जब शबनम रिएक्ट पर बनाऊंगी तब मैं उसके साथ आपके साथ कुछ और चीज़ों के साथ ये वाले पॉइंट भी शेयर करूँगी। टमाटर की चटनी बनाना उसके साथ, मतलब इसको पता है कि भाई ये अगर बनाएगी तो ऐसा भंटाधार करेगी कि वो पुलाव अकेले भी नहीं खाया जा सकता। तो भैया चटनी बना लियो जिससे कि मुझे कुछ स्वाद आ जाए, क्योंकि चटनी की जरूरत आपको कब होती है, जब आपका खुद का जो फ्लेवर वाला आप बना रहे हो ना उसमें फ्लेवर ना आए। तो टमाटर वाली चटनी बनाना, वो जरूर ध्यान रखना। हुक्म तो ऐसे बजा रहा है भाई साहब जैसे तेरे लिए बना रही है, वो तेरे लिए नहीं बना रही है, वो अपना कंटेंट बना रही है। तुम अच्छा बनाओगी, मुझे तुम पे पूरी उम्मीद है। ओ भाई, तूने ज्यादा ही उम्मीद लगा ली, इतनी भी उम्मीद मत लगा, तुझे पता है, तू 10 साल से जानता है इसको। तो भी खाएगा अफगानी पुलाव, तो भी खा, इसका इस आदमी का बस नहीं चलता भाई साहब, वरना इसको दे दे उठा के ले भाई, तू भी खा ले, मटन की चाँप खा ले। और अब बैठ गई है यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए, यानी कि अनबॉक्सिंग करने के लिए। टू हैदर फ्रॉम, ये जिस जहाँ से भी आया था। और भाई साहब उसने बेचारे ने जितने भी भेजा होगा, जिसने भी बहुत प्यार से कोलैब के लिए, प्रमोशन के लिए, या बच्चे को एज अपने दिल से गिफ्ट भेजा, जो भी भेजा भाई, ये वैल्यू है तुम्हारे इमोशंस की, कि देखो कितने टाइम में उसने निकाला है कि वो सूट पीसेस छोटे हो गए बच्चे को। अब क्योंकि उन्होंने भी समझदारी दिखाई कि 2-3 भेजे हैं तो उनमें से एक आध बड़ा दे दिया, तो वो अब आ जाएगा। अब बड़े हो गए हैं, मतलब बच्चा बड़ा हो गया है, तो सोच लो कितने दिन पुराना होगा कपड़े, वरना मैं कब का पहले खोल लेती, मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स। फनी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, इसमें कपड़े तो खराब हो गए। रो ले बैठ के रो, वरना मैं कब का खोल चुकी हूँ। अब तो इसके आएंगे भी नहीं मुझे लग रहा है। हाँ, तुझे सही लग रहा है, लेकिन आपने भेजा मुझे, थैंक यू सो मच। ये आ सकता है वो रेड वाला स्ट्राइप वाला, जो ना कहती है ये वाला आ सकता है। स्ट्राइप वाला तुझे कुछ ज्यादा पसंद है, और भाभी ने तेरी धज्जियां उड़ाई थी तेरी स्ट्राइप वाले लेने के चक्कर में। इसमें 6 मंथ लिखा है, लेकिन अभी 6 मंथ का नहीं हुआ। लेकिन भाई साहब, ये 6 मंथ का ये उनके लिए होते हैं जो थोड़े रेगुलर होते हैं, लेकिन भाई तुम्हारा बच्चा थोड़ा हेल्दी है, तो इसलिए वो 6 मंथ वाले साइज की जो ना वो तुम्हें नहीं आ पाएंगे। सारे बहुत प्यारे हैं सारे। अब क्या ये अगले बच्चे के लिए संभाल के रखेंगे? उन्होंने जो इतनी मेहनत से, अपनी मेहनत की पैसे से, कमाई से जो तुम्हें खरीद कर दिए हैं, और तुमने जो ये, और भाई साहब मुझे तो इतना दुख हुआ, सही बताऊं, इनके लिए भी जिन्होंने ये भेजा है, जो भी हैं ये पर्सन है, और उनके लिए भी जितने भी मोदाहा वाले सारे लोग आए थे, और वो सब कपड़े लेकर आए थे, और इस औरत ने वो सारे कपड़े वहां पे छोड़ाई। लाई नहीं है ये कपड़े, क्योंकि लाई होती तो यहाँ पर पहनाती, क्योंकि अब पहनाने के लायक आ जाते। और मौसम जब ये वहाँ गए थे ना, बच्चे के लायक तो मौसम तभी बदल रहा था कि होजरी के कपड़े थे, वो वूलन कपड़े नहीं थे, होजरी के थे, लेकिन फुल स्लीव्स के थे, तो वो बच्चे को पहनाए जा सकते थे, क्योंकि ये तो वैसे भी एसी बहुत ज़्यादा तेज चला कर रखते हैं। ये सारे कपड़े वहाँ पे छोड़कर आए, और वो जो लेकर आए थे ना, वो अब ऐसे लेकर आए थे कि वो तब से लेकर अब तक, मतलब जो मौसम चल रहा है 2 महीने तक वो बड़े आराम से पहनता है, क्योंकि कई हो गए तो इन्होंने उठाकर साइज भी दिखाए थे। लेकिन भाई साहब देख लो, तुम्हारी मेहनत की, पैसों की कमाई से खरीदे हुए तोहफों का इस औरत ने क्या हाल मचाया। वाह, मामा वाला कंबल आया, सॉफ्ट से अच्छा ब्लैंकेट भी दिया है उन्होंने, 3 जोड़ी कपड़े भी दिए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैदर के लिए आपने इतना सारा सामान भेजा। और उसमें जो है कुशन भी निकला है जिसपे हैदर लिखा है। हैदर को माशाल्लाह इतना अच्छा लगता है जब इतना सारा प्यार आप देते हो, और जब तो और भी अच्छा लगता है जब आप प्यार के साथ साथ आप इतना सारा सामान भी देते हो, और फिर लोग टोक ना दे के सामान आया है तो तू कहने बैठ गई। तो कहते फ्रेंड्स, गिफ्ट से ज्यादा तो जब आप दुआएं देते हैं ना, जब आप प्यार देते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, बदले में हमारे दिल से भी ना आप सबके लिए उससे ज्यादा दुआएं निकलती हैं। हाँ, धुआं देती है, तू लोगों के रिश्ते खराब करवाती है, तू उनमें झगड़े लगवाती है, तू उनके जो ना
गृहस्थी तुड़वा देती है पूरी। तो कितनी जालिम है ना, तुझे खुद बहुत अच्छी तरीके से पता है। भाई एक रील अपलोड करनी है मेरे को शबनम रिएक्ट पर, क्योंकि मुझे एक वॉइस मिली और वो एग्जैक्टली वॉइस जो है ना इस औरत पर फिट बैठती है। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, जिनके बच्चे नहीं अल्लाह उनको बहुत जल्दी से बच्चे दे दे। क्योंकि अब मैं जो है ना ज्ञानी बाबा बन गई हूँ, अब मैं जो है ना बाबा जी हूँ, अब मैं जो है ना मौलाना हूँ, अब मैं हाफिज साहिबा हूँ। अब मैं जो दुआ दूंगी वो हूँ, क्योंकि मैं तो पूरी पक्की सच्ची नमाजी, हिजाबी, परहेजगार, बिल्कुल ना महरम पे नज़र ना पड़ने वाली ऐसी पाक दामन औरत हूँ कि बस मैं तो जो बोलूँगी वो अल्लाह ताला जो है ना मेरी दुआ कबूल फरमा लेंगे। अरे जब इस जैसी नालायक औरत की जो दुआ जो है वो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पूरी करेंगे, तो जब तुम खुद के लिए या खुद के रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगोगे तो क्या अल्लाह ताला पूरी नहीं करेंगे? अल्लाह किसी के साथ कोई ऐसे भेदभाव थोड़ा ना करता है, ये कुछ ज़्यादा प्यारी है अल्लाह की। फिर भी लोगों का समझ में नहीं आता, वहाँ लिखते रहते हैं मेरे लिए दुआ करो, चालू मेरे लिए दुआ करो। भाई ये क्या दुआ करेगी? तुम खुद के लिए दुआ करो। जो अल्लाह ताला इसकी सुनकर तुम्हें देगी, ये क्या पीर बाबा है या ये कोई आलिम है? ये तुम जितना तुम इससे कह रहे हो उतने मेहनत में तुम अल्लाह को राजी करने के लिए खुद से दुआ करो, तहज्जुद पढ़ो, कसरत से नमाज पढ़ो, खूब अच्छे से दिल से दुआ मांगो। क्यों नहीं अल्लाह पूरी करेंगे? बिल्कुल पूरी करेंगे। अल्लाह ने तो वादा किया है कि तुम शिद्दत से मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो अल्लाह ताला जिनकी शादी नहीं हो, उनकी लव मैरिज हो जाए, जिनके जो रिश्ते की तलाश में वो मेरी तरह से लड़का फंसा लो, फिर उनके माँ बाप को डरा के शादी कर लो। अल्लाह उनको नेक ईमानदार रिश्ते नवाजे, सबके माँ बापों को खुश रखे। अब मैं सारी दुआ दे दूंगी, जितनी भी दुआएं होती है ना, दुआओं की किताबों में लिखी हुई होती है। इस्तेमा जो करते हैं, जो औरतें जो अब इस्तेमा करती हैं, दुआएं कराती हैं, तो वो सारी दुआएं पढ़ती है, वो सारी दुआ मैं पढ़ दूंगी और आपको बता दूंगी। तो फ्रेंड्स अब तो शाम की चाय भी हो गई है, अब हमने काला हिजाब अपना हटा दिया है। और देखो हमने दोपहर को आपसे कहा था कि हम अफगानी पुलाव बनाएंगे, तो इसलिए अब शाम हो गई है, शाम की चाय वाय पी लिया, तो अब हम बनाएंगे अफगानी पुलाव। उसके हम चौचले करेंगे। हम सारी बेटी खाले से कह देंगे ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, और गोश्त भी धोकर रख दो, मटन भी सब धो के रख दो, सारी जो है भगोने चम्मच मसाले सब निकाल के आप टेबल पे रख दो, और सॉरी काउंटर पे रख दो। मैं आती हूँ और फिर मैं आके करछी हिला के दिखा दूंगा, और वो भी खराब सा बना दूंगी। तो फ्रेंड्स हम जाते हैं, इसको सुलाते हैं। अम्मी भी आई थी हैदर से मिलने। अम्मी अभी जो है ना अफगानिस्तान गई हुई थी, तो अम्मी वहां से कल ही लौटी है। तो फिर मैंने सोचा अम्मी आपने बहुत दिन से हैदर को नहीं देखा था, आप आ जाओ हैदर से मिलने के लिए, हम आपको ब्लॉग में ले लेंगे। बच्चा रो रहा है, पहले बच्चे को देख ले। बच्चा बेचारा इतना बीमार होकर उठा है, उसको माँ की जरूरत होती है, तो इसको चौचलेबाजी से फुर्सत नहीं है। और फ्रेंड्स देखो लो, अब हम चौचलेबाजी से याद है, हम देखो चौचलेबाजी करके दिखा रहे, पिज्जा पड़ रही है। आप सबने बहुत कहा था, और शबनम ने तो मुहिम चला देती है वो तो किसी भी चीज की। फ्रेंड्स जाओ कमेंट करो, फ्रेंड्स पूछो इससे पिज्जा की पढ़ाई का क्या हुआ। तो अब क्या करें, हमें जवाब देना पड़ता है। तो देखो हमने कहा पिज्जा चल अपनी किताब लेकर बैठ जा बेटा, कोई सी भी किताब निकाल ले, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो पेन वैन लेके बस थोड़ा सा नाटक ही तो करना, थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, एक्टिंग कर ले। फ्रेंड्स क्या हो गया, जिद्दी हो गया सोने के लिए, और तू बेशरम कही कि उस बच्चे को खिलसा रही है। अबे रख अपनी व्लॉगिंग को, जाके बच्चे को देख। अम्मी मैं ये कह रही थी आपके सूट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये चौचलेबाजी मत कर, तेरा बच्चा रो रहा है। ये कहते हैं कि जब बच्चा ऐसे खिलसता है ना तो उसका खून बहुत ज्यादा जलता है। तो क्यों खिलसा दिए बेचारे बच्चे को जब वो ऑलरेडी बीमार है? तो और भैया अम्मी भी शुरू होगी, इसका दुपट्टा ऐसा था, फिर वैसा था, फिर हमने ऐसा कर लिया। अम्मा बीच में बोल पड़ी, अच्छा हमारी बिटाना इतनी अच्छी है तो उसका सूट काहे नहीं अच्छा लगेगा। चलो भाई मैं भी डायलॉग, आज के डायलॉग हो गए। चलो देखो मेरा, चला मैं पिज्जा खिला दे, मैं पाव भाजी खिला दे, मैं मोमोज भी खिला दियो। मैंने आज की एक्टिंग सही करी ना? हाँ अम्मा बात तो सही कह रही हो। देखो पिज्जा यहाँ पे बैठ कर पढ़ रही है। चलो चलो नीनू करने। और अब आ गया भाई साहब वो अपनी लाल टी शर्ट पहन के, अपना बिल्कुल फिटेड, के मुझे जिम के लिए मंगाई थी। और थैंक यू चालो, तुमने मुझे ये मंगा के दी, ये मैंने कार्ड में डाल लगी थी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं थी। एक तरफ मैं अभी इसी ब्लॉग में चौचलेबाजी कर रहा था, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें गोल्ड दिलवा दूं, तुम्हें सिल्वर दिलवा दूं, तुम्हें डायमंड दिलवा दूं। दूसरी तरफ मेरी खुद की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपने लिए जिम के लिए ये कार्ट में डाल के रखता हूँ, तुमसे कह देता हूँ देखो कितनी महंगी है, बहुत महंगी है, चालू मेरा ये लेने का बहुत दिल कर रहा है। भैया ऐसे तो बच्चे करते हैं। जब बच्चे टीनेज में होते हैं, या टीनेज जब धीरे धीरे करके क्रॉस कर रहे होते हैं ना, उनको कोई चीज़ पसंद आती है तो वो, भाई मेरे बच्चे तो दोनों यही करते हैं। बाकियों का मुझे नहीं पता किसके घर में क्या हो रहा है, कैसे होता है, लेकिन मेरे बच्चे वही करते हैं। ये इनको कोई चीज़ पसंद आएगी ना तो ये मुझे पर आके दिखाएगी, मम्मी देखना ये कितनी अच्छी लगे। कहती भी नहीं है मंगा लो, मुझे अगर लगता है कि जो ये दिखा रही है अगर वो अच्छी है, इस रेंज में वो चीज़ अच्छी है, तो मैं बोल देती हूँ चल ठीक है ऑर्डर कर ले। लेकिन अगर मुझे लगती है महंगी है तो मैं उसको अपने तरीके से समझाती हूँ और उसको समझ में आ जाती है, और
उसको फिर सही का सही और गलत को गलत की पहचान हो जाती है। और बेटा तो मेरा कुछ मांगता ही नहीं है भाई साहब, उसको वो तो पता नहीं अपनी ही धुन में लगा रहता है, ना ही उसको कपड़ों से मतलब है। कपड़े मम्मी बहन लाके जो दे देती हैं वो पहन लेता है। अब जो मैंने कुछ लगभग साल भर से उसको कहा है कि तू खुद चला जा भाई, जूडियो से खुद से जाके अपनी पसंद से लिया, तो दोनों भाई बहन जाकर ले आते हैं। लेकिन 1 साल से पहले तक भी मैं ही कपड़े लेकर आती थी, वो मेरे ही लाए हुए कपड़े पहनता था। ना उसको कोई अपनी पर्सनल कोई किसी चीज से मतलब है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं भी इस बात का ख्याल रखती हूँ कि भाई बच्चे बहुत टाइम से ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत टाइम से कुछ अच्छा नहीं खाया, बाहर का नहीं खाया, तो चलो आज ये अच्छी चीज घर में बना देते हैं, या कभी कुछ बाहर से मंगाना है तो चलो ये मंगा लेते हैं। तो ना ही ऐसी किसी चीज के लिए कहता है, ना डिमांड करता, ना कभी कार्ट में डालता, ना वो शॉपिंग ऐप भी नहीं है उसके फोन में, तो वो तो मेरे ही शॉपिंग ऐप से फोन अगर कोई चीज देखता है, जैसे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज अगर मंगाएगा, या जैसे अभी रिसेंटली उसने 1 TB की वो मंगाई है, SSD मंगाई, क्योंकि अभी डाटा इतना हो जाता है सेव करने के लिए। मैं ये बता रही थी कि जो बच्चे होते हैं ना, जैसे और भी देखे हैं मैंने बच्चे, मेरी भांजी भांजे भी हैं, तो वो कहेंगे मम्मी देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, तो फोटो में दिखाएंगे, गूगल पे देख कर बोलेंगे कि अच्छे लग रहे हैं। मेरी भांजी है छोटी वाली बहन की बेटी, वो भी यही करती रहती है, दोनों आपस में शेयर करती है, प्रियपी देखो प्रियपी ये अच्छा लग रहा है ना, प्रियपी अच्छा लग रहा है ना, तो आपस में बातें करती रहती हैं, दिखाती रहती है। तो ये ऐसे ही मुझे ये लगता है कि जनाब का भी यही है और फनी का भी यही है। इनकी बीवियां इनकी ख्वाहिशें पूरी करती रहती है। अच्छा ये कार्ट में डाल, इनकी ईगो को बूस्ट करते थे, मैन चाइल्डों को दोनों को पाल रही हैं। तो फ्रेंड्स हो गए हैं फनी जिम के लिए रेडी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। चलो तो चलो थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखो ये एक तरीके से पेड प्रमोशन है कि मैंने मंगाया है और मैंने तुम्हारे ब्लॉग में पहन कर दिखा दिया और तुम थोड़ी सी तारीफ कर दो। फ्रेंड्स मुझे पता है उनको जिम जाने के लिए ये चाहिए था, इन्होंने कार्ट में डाल के रखा हुआ था। और देखो अब ये रेड पहन सकते हैं, लेकिन यही रेड तब नहीं पहन सकते थे जब मेरे साथ ट्रेनिंग करनी थी। फ्रेंड्स मुझसे कितना बचते फिरते हैं, रेड टी-शर्ट पहन के ये रेड फ्लैग हो रहे हैं। अभी तो हमने आज के ब्लॉग में बोल भी दिया था फनी तुम इतने रेड फ्लैग मत बनो। रेड फ्लैग तो ये पहले से था, तुझे नजर नहीं आया था। जब वहां पे रिव्यू करूंगी तो पता चल जाएगा। तो फनी को जिम जाना और जिम की टी-शर्ट बहुत पसंद है, इसलिए कार्ट में डाल के रखते हैं बेचारे। बेचारों पे पैसे तो रहते नहीं है, क्या करें, मैं ही तो पाल रही हूँ उनको, तो मैं इनके लिए सबके लिए पूरे खानदान के लिए मैं ही कमा रही हूँ, इसलिए मैं इन सब की बॉस हूँ। मैंने कब से ये कार्ट में डाल के रखी थी, आपने कब से ये मिंत्रा के कार्ट में डाल के रखी थी, देखो आज मैंने आपको दिला दी। तू बता तूने एनिवर्सरी गिफ्ट क्या दिया था? वो तो बेचारे की तो औकात नहीं है देने की, पर तूने क्या दिया? अरे बेचारे को गाड़ी नहीं दी, बुलेट नहीं दी, थार नहीं दी, आईफोन भी तूने अपनी व्लॉगिंग के लिए लिया है क्योंकि उसी से ही व्लॉगिंग हो रही है। मैंने इसको ऐड करी थी, लेकिन मैंने सोचा इतनी महंगी का लेके मैं क्या करूंगा, ये बहुत ज्यादा महंगी है, तो अभी लौटा देता ना। मतलब तू अपने लिए मंगाता तो महंगी है भाई साहब, ये इसकी ट्रिक है, और चालू ने मंगा दी तो बहुत सस्ती है, मटक के खड़ा हो गया तुरंत। तो ये जवान है आज मुझे मिलकर सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज दिख रहा था ना, तूने पहन क्यों ली? तू टैग मत तोड़ता, पहनता मत, लौटा देता कि ना इतनी महंगी क्यों ली, चलो उसको वापस कर दो, मुझे महंगी लग रही थी, मेरे पैसे खर्च हो या तुम्हारे पैसे खर्च हो, जब महंगी है तो भाई इसके लिए भी महंगी है, और ये खुद मंगाता तब भी महंगी। महंगी तो महंगी हुई है ना, एक ही घर से तो पैसे जा रहे हैं भाई, समझ जाओ शबनम क्या कह रही है। तो तुमने ये दिला दी, थैंक यू सो मच। अरे आपकी खुशी इसमें थी तो मैंने दिला दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। गोगा गोगा पापा जा रहे हैं, गोगा तुम जिम चलोगे गोगा? मैं वहां पे जा रहा हूँ गोगा, क्योंकि मुझे हेल्दी 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 होना है और तेरी माँ को मुझे अनहेल्दी 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 बनाना। फ्रेंड्स रेहान भी आ चुका है, देखो ये भी अभी अभी दूसरे देश से आया है, तो ये हमसे मिलने आया है, हमारे गोगा से मिलने आया है। हेलो करो, चलो रेहान से सब मिलो। देखो ये बहुत सालों बाद आया आज हमारे ब्लॉग में, तो अपना कॉलेज से आ गया है, तो वो कोचिंग ना बोल दे तो उसने खुद ही कहा कॉलेज से आया हूँ मैं। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मैं तो पढ़ता हूँ। अब तुम फिक्र करो, चलो अब पिज्जा की अप्पे की करो, मेरी फिक्र मत करो, मेरी फिक्र करने के लिए भाई भाभी है। चलो तो 4 बातें हम जो है नान से भी कर लेते हैं। तो बताओ तुम्हारा मन लग रहा है या बचपन में ऐसे तो नहीं लग रहा था? बचपन में फ्रेंड्स सपना हुआ करता था हम कॉलेज जाएंगे, हम कॉलेज, भाई वो तुम कह लो उसको कॉलेज है, एक्चुअल कॉलेज वो नहीं है, क्योंकि अभी भी 12th है, 12th में बोर्ड होता है और 12th कोई कॉलेज नहीं होता है। कहने को किसी भी शहर में कॉलेज उसको बोल देते हैं, एक्चुअल कॉलेज तो वही है जब आप 12th के बाद जब आप कॉलेज में जाते हो। अब वो अलग बात है कि भाई लोगों ने उसको कॉलेज डिक्लेयर कर दिया है, बोल दिया है कि उसको यहाँ कॉलेज बोला जाता है, वो एक अलग चीज़ है, बट एक्चुअल फीलिंग जो आती है वो 12th के, क्योंकि 11th 12th 9th 10th में जो है ना वो स्कूलिंग लाइफ ही होती है। और सही मायने में 12th के बाद ही बहुत सारे बच्चे जो है वो टीनेज पार कर एडल्टी में मतलब चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब कॉलेज जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की उनको छूट मिल जाती है, जैसे कि लड़कियों को स्कूटी मिल जाती थी, अब तो खैर बहुत कम उम्र के बच्चे चला रहे हैं, लड़कों को बाइक मिल जाती थी कॉलेज में जाने के लिए, थोड़ी आज़ादी भी दे दी जाती थी, थोड़ी लिबर्टी भी मिल जाती थी, लेकिन 12th तक नो।
हाँ, चालू अब पे ऐसा लगता है कि थोड़ा पास्ट को रिमाइंड करते हैं और स्कूल लाइफ में चले जाते हैं। हाँ, स्कूल तो बहुत अच्छे होते हैं, तुझे क्या पता होगा चालू अब पे, तू तो स्कूल भी नहीं जाती थी। तो फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अफगानी पुलाव बनाने के लिए और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। और मैंने कहा था ना, रील के लिए इसने वो डायलॉग अलग से शूट किए थे, रील फॉर्म में ही, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ही, तो वो डायलॉग इसमें नहीं है। तो अब ये कहते फ्रेंड्स इधर सो गया, तो हम आ गए किचन में, तो हम बना रहे हैं अफगानी पुलाव। हम दिखाते हैं हमने क्या क्या सामान लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कुकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है इसको गलने में, तो इसलिए हमें कुकर की जरूरत है। और इसने गलाया तब भी नहीं है, वो अभी भी कच्चा ही रह गया। इसको बेहुदा को कोई ये बताओ कि चिकन थोड़ी ना है, चिकन को अगर थोड़ा सा आप भून लेते हो, फिर अगर आप एक चावल में विसल लगाओगे तो एक विसल में भी वो आपको गल जाता है और आपका बैलेंस हो जाता है। ये मटन है, ये ऑलरेडी सीटी मांगता है। चावल डालने से या कुछ भी डालने से पहले ही वो सीटी चाहिए। जब वो टेंडर हो जाए उसके बाद जब उसमें उतनी कसर रह जाए कि एक सीटी और झेल ले, उतनी भर की कसर उसमें रख दो, क्योंकि चावल के बाद आपको सीटी लगानी है। और कौन कह रहा है कि भाई कुकर में नहीं बनता? मेरी भाभी इतनी बेहतरीन बिरयानी बनाती है, इतनी बेहतरीन यखनी पुलाव बनाती है, एक एक दाना उसका खिल जाता है। और कच्ची बासमती राइस का ही बनाती, फिर चाहे वो चिकन का हो या मटन का हो। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, पूरे घर में खुशबू महक जाती है। तो ये मसाले, ये मसाले, ये मसाले, ये मसाले, ये मसाले। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ ना, ज्यादातर मैं सिर्फ कुकर में पुलाव बनाती हूँ। अब वो पुलाव जो है फिर वो वाले भी हो सकते हैं, और मेथी का भी, मेथी पनीर का पुलाव इतना बेहतरीन लगता है भाई। सब सर्दियों में ट्राई करो, वेजिटेरियन के लिए तो बहुत मस्त है। हालांकि मैंने उसमें सॉसेस भी डाली है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप सॉसेस हटा दो और सोयाबीन का आप यूज कर सकते हो, नहीं तो सोयाबीन भी मत डालो। लेकिन आप जब उसमें पनीर और मटर और वेजिटेबल्स डाल रहे हो तो वो उसमें ही इतने आप में इतनी बेहतरीन लगती है। लेकिन जो मेथी का बेहतरीन फ्लेवर उसमें आता है, और सर्दियों में तो भाई साहब नाश्ते में मजा आ जाता है। अगर आप सर्दियों में ही बनाओ, और स्पेशल संडे में ट्राई करना। तो नमक, प्याज, घी और जीरा, बस इतने इंग्रेडिएंट पड़ते हैं। और हम ये बनाएंगे हम इसको। अब भाई साहब इसने जो ये बनाई, कच्ची बना के छोड़ दी, क्योंकि इसको क्या करना चाहिए था, जब आपने मटन भून लिया प्याज व्याज सब कुछ डाल के, तो इसको इसमें 2-3 विसल अलग से लगा देनी चाहिए, थोड़ा 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 पानी डालकर। और जब उसकी यखनी तैयार हो जाती है, और इसने यखनी तैयार की है नहीं, क्योंकि फनी ने बोला था कि इसका जो तुमने मटन उबाला था, मटन का पानी डालते। अब ये बात मेरे को तो नहीं पता। और वाकई में अगर ये कह रहे हैं कि ये अफगानी पुलाव है, अफगानी पुलाव है, और सिर्फ गाजर तलकर डालने से और रेजिन तलकर डालने से ये अफगानी पुलाव बन जाता है, तो भाई फिर तो ये अफगानी पुलाव नहीं। और वो ऑथेंटिक मैंने देखा नहीं है, डेफिनेटली देखूंगी अगर वो अफगानी पुलाव है। और अगर किसी को पता हो तो मुझे प्लीज लिंक जरूर शेयर कर देना मेरे इंस्टाग्राम पर, तो मैं भी ट्राई करूंगी और फिर मैं बताती हूँ कि कैसा, मतलब वो बना नहीं बना परफेक्ट के हिसाब से। बट हमारे यहाँ पे इसको बिरयानी बोलते हैं, जो यखनी उबाल कर बनाया जाता है। ऊपर से डालने के लिए तुम दुनिया भर के चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल, या ये कैरेट जो है ये इसको देसी घी में तल के डाल दो, ये जैसे भी मर्जी करके डाल दो। लेकिन अगर इसी तरीके से यखनी को उबाल कर उसी यखनी के पानी में अगर आप चावल बनाते हो तो उसको ही बिरयानी भी बोला जाता है और यखनी पुलाव भी बोला जाता है। तो हमने आंटी से बोल दिया था कि आप ये गाजर काट कर रख दो, तो उन्होंने ये गाजर काट कर रख दी। और ये गाजर जो ना तुमने, क्योंकि आंटी से बोली थी, तो ये जूलियन कट में नहीं है, ये तो मोटी मोटी ऐसे काट दिए, जैसे आप जो ना नूडल वगैरह के लिए या पास्ता वगैरह के लिए आप काट लेते हो, क्योंकि उसमें जूलियन कट में डलती है। और जो जूलियन कट होती है वो इससे थोड़ी और बारीक होती है। अरे भाई, तुझे बनाने का शौक था तो पहला जो स्टेप होता है वो तो होता है वेजिटेबल कट करने का। उसमें तो तूने आलस दिखा दी, उसमें ही तूने कुछ नहीं करा। मतलब ये चलेगी भी महारानी, पता नहीं अपने आप को शेफ बरार समझती है, क्या समझती है कि भाई मेरे जूनियर जो ना वो सारे का। शेफ बरार भी खुद कर देखते हैं, उनको कितनी सीधी लगती है, ऐसे खच 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 उनका जो है नाइफ चलता है। और आजकल तो इतने सारे चॉपर आ रहे हैं ना भाई साहब, एक सेकंड में आपको जैसी कट चाहिए वैसा कट मिल जाता है, जूलियन का भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये वाली गाजर कट डलती है, किशमिश हम ढूंढ लेते हैं, फिर हम आपको ये बनाएंगे, फिर हम वो बनाएंगे, और फिर बनकर आ जाता है भाई साहब फनी के सामने। ये बड़ा मीठा सा पुलाव होता है, क्योंकि इसमें किशमिश डलती है। मीठा कहाँ से हुआ? और गाजर डलती है, वो तो ऊपर से डलती है। फ्रेंड्स, ये प्याज इतनी ज्यादा तीखी है कि मेरी आंखें देखो जरा कितनी लाल हो गई हैं। फ्रेंड्स, मेरी इतनी गंदी आदत है कि मैं बार बार ना ऐसे कपड़े से हाथ पोंछ लेती हूँ, और इसके लिए शायद एप्रिन होते नहीं, हैंड टॉवल होते हैं। हैंड टॉवल रखो ना यहाँ पे, कहीं पर भी हैंग कर दो, बार बार उससे हाथ पोंछ। क्या बनावतिया? मैं अफगानी पुलाव बना रही हूँ। 30 है, ठीक है, अच्छा बनाइए, हम तुझे 20 रुपए देंगे। अच्छा बेटा, फनी के लिए है, चल बेटा, आज का मेरा दूसरा डायलॉग होगा इस ब्लॉग में, देख मुझे अब ये मंगा दियो, अब ये मंगा दियो, अब ये मंगा दियो, अब ये बता मैंने अच्छी एक्टिंग करी? अच्छा बेटा बनाओ, हम तुम्हें 20 रुपया इनाम देंगे। फ्रेंड्स देखो, मैं दिखा दूं मैंने कितनी मेहनत करी, देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे, मगर मैं अपने शौहर के लिए मेहनत करती हूँ, अपनी सास ननद को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना खुश रखती हूँ उनको। मटन खिलाती हूँ, मटन चिकन नहीं खिलाती। जबकि देखा जाए तो इनके ससुराल में
वहाँ पे दाल और सब्जियों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो कह रही है फ्रेंड्स हमने इसमें भून लिया था, अब इसमें चावल डाल देते हैं। विसल तो लगा के तो तूने गलाया ही नहीं। अब देखो चावल के लिए जो इसने 1 या 2 विसल लगाई, अब ये 1 या 2 विसल में बता मटन गल रहा है क्या? कितनी बेहुदा औरत है ये, बर्बाद कर दिया तूने है मटन सारा का सारा। ये अभी इतना कच्चा है कि उसमें अलग से विसल लगा ही नहीं सकते क्योंकि चावल पक चुके हैं। ये हर बार जब भी ये कुकिंग करती है भाई साहब, ये साबित करती है कि ये औरत गुड फॉर नथिंग है। इसको कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ इसको लोगों को उल्लू बनाना आता है। और जबरदस्ती की ये जो है ना आजकल ज्ञानी बाबा बनकर ज्ञान बांटना आ गया, दुआ देना आ गया। और फिर वो बच्चे लेकर आए हैं दोनों के दोनों गिफ्ट, और वो हंसे ही पता सब है से तूने, बहुत चालाक है। और ये जो गिफ्ट है ना ये नए वाले उसमें अनबॉक्सिंग हुई है। और फिर भाई साहब जो फनी का ने जो बवाल करा है। तो फ्रेंड्स ये देखो स्टीम निकाल रहे हैं, तो हमारा कुकिंग और फेशियल साथ में हो रहा है। ऐसे कोई फेशियल लेता होगा क्या? तू ही ले सकती है भाई। और ये देखो नानी अपनी ड्यूटी निभा रही है, बस उनको यही करना आता है, गिली चुम्मी देना और थोड़ा थोड़ा कभी कभी प्यार जताना। लेकिन अगर बच्चे के साथ जागना हो, बच्चे को चुप कराना हो, बच्चे के पर्सनल काम करने हो तो ना, बस खाने का पता है। चलो पे सलालेकुम, चलो भाई अब छारा का फोन आ गया। छारा को तो लोग वैसे भी बहुत पसंद करते हैं, तो चलो छारा को दिखा देते हैं अपने ब्लॉग में। छारा का फोन आया, इस बार हमने टाइटल ये नहीं डाला बाजे खाला और सारा का फोन आया। फ्रेंड हैदर की तबीयत ठीक है? हाँ अब तो ठीक है। फ्रेंड चलो अपना पुलाव खोलते हैं कि कैसा बना। भोपाल में सर्दी आ गई है फ्रेंड्स, बताना भोपाल वालों। अरे भाई तुम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हो तुमने, और 10 साल जब तुम यहाँ पर आई थी, जब तुम 26 साल की थी, तो तुमने 26 साल वहाँ पे निकाले। 26 साल में 26 बार सर्दी आई है। तुम्हें ये याद नहीं है कि नवंबर में ऐसे टाइम में सर्दियां आ जाती हैं? फ्रेंड्स सर्दियों का सुन के इतनी खुशी आ जाती है, क्या करे, स्माइल हो जाती है फेस। और पूरी स्टीम नहीं निकाली और कुकर को हिला रही है जबरदस्ती खा रहे। भाई सब गैस पे रखा है, पूरी स्टीम निकालो, तब उसके बाद ही तो वो जो है लीड जो है वो नीचे होगी। ओ वाओ ये तो चिपक गए। थोड़ा पानी ज्यादा तो नहीं हो गया बेटी खाला? सही है फ्रेंड्स, देखने में तो सही लग रहे हैं। और फनी ने ऊपर से डाले थे, मुझे याद है जब उसने बनाए थे तो उसने वो तली हुई वो ऊपर से डाली। सही है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं कि मटन गला है कि नहीं गला। और बेटी खाला ने बर्तन में पानी लिया, उसमें एक पीस डाला, और यही बेस्ट तरीका होता है। मैं भी हमेशा ऐसे ही चेक करती हूँ कि एक पॉट में पानी ले लो और पॉट में निकालकर पीस को ऐसे चेक कर लो, चिकन का हो या मटन का। चिकन तो वैसे दिख जाता है कि भाई गल गया है, और उसका पता भी है कि इतने अंदाजे से इतने पकने पर वो गल जाएगा। लेकिन मटन में नहीं होता, तो उसमें ऐसे तोड़कर देख लो। और वैसे मटन में जो रेगुलर बनाते हैं उनको उससे भी अंदाजा पड़ जाता है कि इतने सीटी में तो बिल्कुल डेफिनेटली, इतना खुलकर इतनी देर पका है तो डेफिनेटली गल गया होगा। बेटी खाला ने पहले ही बोल दिया था इसको नहीं गला है। तो कैसा अजीब सा मुंह बनाया है, आंखें फाड़ के कहती है नहीं गला। अब क्या करेगी जालू अप्पी, अब तो खराब हो गया। फ्रेंड छोटी मोटी मिस्टेक तो देखो सबसे हो जाती है। अब क्या करेगी, इसमें से पीस छाट छाट के उनको क्या करेगी, फेंकेगी। अब देखो इतना महंगा मटन आता है और पीस अगर नहीं गले तो वो खाया नहीं जाएगा। कोई कच्चा खाता होगा भला? चावल तो गल कर चिपक गए हैं। छोटी मोटी गलती तो हो जाती है, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। 2 सीटी में भला ये गलेगा? 2 सीटी में चावल गल जाते हैं और 2 सीटी में मटन गलता होगा? ढाक के 3 पात। ये औरत कभी सुधरने वाली नहीं है और कभी जिंदगी में कुछ सीखने वाली नहीं है। गुड फॉर नथिंग। मैं बार बार कहती हूँ, इसका बच्चा यही कहेगा कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं बनाना आता, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना आता। अगली बार से इसमें सेला राइस लेंगे और इसमें सेला राइस के लिए बनाएंगे, वो खिले खिले बनेंगे। हमने इसमें बासमती राइस ले लिए थे। बासमती राइस की गलती नहीं है, बासमती राइस भी खिले खिले बनते हैं, लेकिन तुम्हारा मटन तो गलना चाहिए। उससे सेला राइस का और बासमती राइस का कोई लेना देना नहीं है। तो हम सेला राइस भिगोएंगे तो नहीं टूटते, उसको भी 4 सीटी लगा दी, वो भी टूट के हलवा ना बन जाए तो बताइए। तो बासमती राइस भिगो दिए तो थोड़े से चिपके चिपके हो गए हैं फ्रेंड, कह रही है। लेकिन अभी गर्म है, ठंडे होके हो जाएंगे। ठंडे होकर तो ठंडे होके तो गुठले बन जाएंगे बड़े बड़े। तो फ्रेंड्स चलो इसको डिश आउट कर देते हैं। अब इससे कोई ये पूछो बेहुदा से कि ये करी है क्या, सब्जी है क्या, तो जो तू ये इस तरह के गोल छोटे पॉट में इसको कर रही है। राइस के लिए डिनर सेट में राइस प्लेट आती है या फिर फैले हुए बाउल आते हैं, जिससे कि वो आराम से उसमें खिल खिल के आ सकें। ऐसे बाउल में ये राइस जो है सर्व करके लेके जा रही है। चलो डिश आउट कर लेते, बड़े डिश आउट कर लिए तूने भाई। तो फ्रेंड्स ये चटनी के लिए हम चटनी पीस लेते हैं। टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया हमने ले लिया क्योंकि फनी को चटनी बहुत पसंद है। ले आइए भैया, ले आइए, चलो भाई चलो ले आओ, चलो लाओ लाओ लाओ, देखते हैं कितना अच्छा बना है। और चालू की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन ये आदमी ने भाई साहब कैमरा रखने के बाद धर के सुनाया होगा इसको पता है कि मटन कितनी महंगी कॉस्ट का आता है, और इसने पूरा का पूरा कच्चा छोड़ दिया, जो कि अब खाने लायक नहीं। अब उसको बनाया नहीं जा सकता। अब उसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि सारे पीसेस इसमें से छांट लो, मसाला भून लो, उसमें इनको डाल दो और फिर पानी डालकर उनको सीटी लगा के मसाले वाला गोश्त बना दो। माशाल्लाह महक तो बहुत अच्छा। अरे महक आएगी कहाँ से, इसमें सौंफ लहसुन तो पड़ा ही नहीं है। सौंफ लहसुन अदरक पड़ता है तो उससे महक आती है बहुत अच्छी तरीके से। और हरी मिर्च नाम की कोई चीज़
चीज इसने डाली नहीं है। तो ये क्या है? ये तो भाई ऐसा हो गया कि जैसे छोटे बच्चे को जब खिलाना शुरू कर देता है ना नमक की चीज में, सिर्फ नमक के अलावा फिर और क्या है फ्लेवर के लिए। अब खा के देखते हैं कि ऐसा शक्ल बता दी थी इसने महक लिया और इसने शक्ल इसकी बन गई है भाई साहब, ओरिजिनल शक्ल दिख जाती है फनी के फेस से, क्योंकि वो इतना अच्छा एक्टर नहीं है ना। मतलब ये तो दिखने में भी अच्छा है, अब खा के बताएंगे खाने में कैसा, और दिखने में अच्छा और खाने में कच्चा, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। भाई तू नहीं खा पाएगा, रहने दे, बेकार हो गया। बेचारी ने बहुत मेहनत करी है और हमें इतनी महंगी टी शर्ट भी दिलाई है। लो भाई, इस फूहड़ औरत ने चटनी जैसी चीज भी बिगाड़ दी। अब भैया चटनी कौन बिगाड़ देता है? कहती है चटनी में थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसमें मिर्ची ना वो बहुत ज्यादा तीखी वाली, और मिर्ची को बराबर करने के चक्कर में पानी डाला तो वो सारी छींटे हमारे ऊपर आ गई। भाई तेरा पति गुटखा खाता है तो तेरे को नहीं पता कि उसके मुंह में जो है ना वो थोड़ा सा भी तीखा जो है वो ज्यादा लगेगा, तो तूने इतनी मिर्ची डाली क्यों? ओ हो, ये नहीं चाहती थी कि ये खाए। अगली बार से सेला राइस से ही बनाऊंगी, ये सारे चावल चिपक गए। टेस्ट में पूरे 10 नंबर। अफगानी पुलाव में जो मटन होता है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ होता है कि हाथ से पकड़ कर ही टूट जाता है। अरे पागल है क्या तू? बिरयानी में भी ऐसे ही होता है और पुलाव में भी ऐसे ही होता है, फिर वो चाहे अफगानी हो चाहे यखनी पुलाव हो। भाई मटन और ये जो चिकन है वो कम से कम ऐसा तो हो जिनको आप खा सको। ये तो भाई तू चाहकर भी नहीं खा पाएगा, इतना कच्चा है। 2 सीटी में मटन गलता होगा भला, और मुझे लग रहा है इसने 2 भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि राइस है भीगा हुआ है तो एक ही सीटी लगती है। मैं तो एक ही विसल में बनाती हूँ। पुलाव वगैरह कुछ भी बनाया और थोड़ी देर के लिए उसको वैसे दम में छोड़ देती हूँ, और जब उसमें फिर चमचा लगाओ ना खिले 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 हो जाते हैं आराम से। कहता है ऐसे करके पूरा टूट जाता, हल्का सा टाइट है। ये हल्का सा टाइट होता तो तू खा लेता, ये पूरा ही टाइट है बस। लेकिन बाकी टेस्ट बहुत अच्छा है। अब भाई ब्लॉग बनना है तो तू कैसे कमियां निकाल सकता है, पता है ना। फिर तुझे चालू क्या करेगी, ATM बंद करो। अच्छा है वैसे, जैसे बनता है वैसे। इसकी आंखें बता रही हैं कि भाई साहब कितना बड़ा जो है इसको धोखा मिला है कि मुझे अफगानी पुलाव मिलेगा, और यहाँ पे पुलाव में अगर मुझे सिर्फ चावल ही चावल खाने और मैं मटन नहीं खा सकता तो इससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। चावल बिल्कुल खड़ा खड़ा होना चाहिए और एकदम बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, और थोड़ा सा तेल और डालना चाहिए। देखो भाई चावल गलत ले लिए, इसने घी तेल प्रॉपर नहीं डाला। कहती ना देसी घी है फ्रेंड्स तो पूरा तो नहीं डाल सकते, ज्यादा लगता है तो चलो हम ये तलकर डाल देते हैं, तो उसमें भी कंजूसी करी इसने। और फिर उसके बाद मटन नहीं गलाया इसमें, चावल चिपका दिए इसमें, तो फिर था क्या इसमें? और अगर सिर्फ गाजर और किशमिश को देसी घी में तल के ही खाना था तो वो अलग से खा लेता, उसके लिए मटन क्यों बिगाड़ा? तो फिर ऐसे कितने पानी में हमें चावल बनाने? और भाई साहब पूरे व्लॉग में ये मुझे ऐसे लगे कि जैसे ये फिर से 6 महीने की प्रेग्नेंट हो। कहते कि जिसमें पानी में तुम ये उबाल रही हो मटन, ये वही पानी डाला जाता है। देखा मैंने क्या कहा था? फ्लेवर ही जब आएगा जब आप उसमें कुछ गरम मसाले डालोगे, कुछ सौंफ फ्लेवर के लिए, सौंफ वगैरह जैसे यखनी पुलाव के लिए बनाते हैं। अगर सौंफ नहीं, मुझे नहीं पता इसमें डलता है कि नहीं डलता है, मैं सर्च करूंगी फिर आपको इसकी डिटेल रेसिपी बताऊंगी। कहता है उसी पानी में इसको जो गलाया था, जिसमें मटन गलाया था, वही पानी चावलों में डालते तो फ्लेवर आते हैं। अब तो ये भैया और क्या लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे जीरा राइस हो, क्या फ्लेवर आएगा। जब यखनी उबाली है या मटन उबाला है, जब मटन का पानी तक नहीं डाला तो बहुत नेक पुलाव बना है। अरे अम्मा जी तुम्हारा दामाद तारीफ नहीं कर रहा है, वो कमियां बता रहा है। अम्मा जी खुश हो गई 20 रुपया का नोट लेके, हमारी बिटिया ने कितना अच्छा बना, हमारी बिटाना ने लो 20 रुपया ले लो। अम्मा का अच्छा भैया 20 रुपए निकाल कर दे दो और 1000 रुपए की चीजें मंगा कर खा लो। हमारा बेटाना ने बनाया है फनी की खाता। थैंक यू अम्मा, थैंक यू। इनको मैं फ्रेम करवा के अपने इसी दीवार पे लटकाऊंगी जहाँ पे मैंने अपने अवार्ड लगा रखे हैं, यानी कि यूट्यूब के मैंने जो वो लगा रखे हैं ना बटन, वहीं पे फ्रेम करवा के लगवाऊंगी। मेरी अम्मा ने दिए मुझे 20 रुपए, जबकि मेरी अम्मा ने सारा को और बाजा खाला को दिए थे 500 रुपए ट्रेन में। उन्होंने तो कोई मेहनत भी नहीं करी थी और मुझे दिए 20 रुपए। चलो बताओ जल्दी से कैसे बना? पास हो तुम, पास हो। और देखो इसका हाथ सना हुआ है, इसने भी ये खाने की कोशिश करी होगी कैमरे के पीछे, और इसने बताया होगा कि देखो तुम देखो ये खिचड़ा रही है, देखो ये तुम कच्चा है, देखो इसमें फ्लेवर नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली इसने अपने हाथों से एक बाइट लेके खा के देखा होगा। वो सीन चालू पे ने डाला नहीं, लेकिन इसके हाथ में चावल चिपक रहे, मुट्ठी बंधी हुई है जैसे इसने एक बाइट लिए हो चावल के। पास हो तुम, चालो तुम पास। चालू तो हर चीज में पास आ जाते, चाहे फिर वो लव मैरिज हो, चाहे फिर वो बेबी बॉय हो, चाहे फिर वो पति को घर जवाई बन के यहाँ रखना हो, चाहे सास नंद से छुटकारा लेना हो, सब में पास है। और उसके बाद बैठ के अम्मी ने खाया तो अम्मी को कहा अम्मी आप तो खिलाड़ी हो, और नहीं नहीं हम तो अनाड़ी है, अरे आप तो खाने में बहुत खिलाड़ी हो। तो उसके बाद का तो रिव्यू आपने वो मेरा पहला वाला सुन ही लिया था, इसका फर्स्ट पार्ट। तो ये था चालू का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट और अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।